हेलो फ्रेंड। तो आज के इस वीडियो में हम दिल्ली थ्रू द एजेस द मेकिंग ऑफ इट्स अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री, इसका हम आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि यह सब्जेक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर में सभी कोर्सेज के लिए यह जेनरिक इलेक्टिव में रखा गया है और यह हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। तो आज हम इस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो जो भी इस वीडियो में नए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियो आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देरी किए हुए। तो पहला क्वेश्चन में पूछ सकता है, जो कि यह हर साल पूछा जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि इंद्रप्रस्थ के लिए साहित्यिक और पुरातात्विक प्रमाण का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्राचीन इमारतों की कहानी में वर्तमान समय का पुनर्आविष्कार भी शामिल है। अशोक के अभिलेख या महारावली के लौह स्तंभ के संदर्भ में व्याख्या करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर, लाल कोट में बसाव और किलेबंदी के प्रतिरूप की व्याख्या कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो कि इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से किसी एक के संदर्भ में 10वीं से 14वीं शताब्दी के दिल्ली के विकास और नगर परिदृश्य की जांच कीजिए। जिसमें से पहला है अनंगपुर किला, दूसरा है दिल्ली ए कुन्हा मस्जिद ए जामी, तीसरा है सीरी, चौथा है घियासपुर किलोखरी, और पांचवा है तुगलकाबाद, और छठा है फिरोजाबाद, और सातवां है महरौली। तो इनमें से किन्हीं एक पर विकास और नगर परिदृश्य योजना की के बारे में लिखना है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, जो कि इम्पोर्टेंट में है यहाँ पर, हुमायूं के बगीचे वाले मकबरे की वास्तुशैली के महत्व और विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, जो कि 17वीं शताब्दी के शाही शहर शाहजहानाबाद के प्रमुख सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं की चर्चा कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 18वीं शताब्दी दिल्ली में किस प्रकार के राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए, उचित उदाहरणों के साथ समझाइए। तो इन सब का आंसर भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो, जो कि आपको वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स मिल जाएगा आपको। और अगर पीडीएफ चाहिए होगा आंसर का, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, तो हम टेलीग्राम में भेज देंगे, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दे दिए हैं, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8वां नंबर, जो कि दिल्ली के इतिहास के अध्ययन में अशोक के शिलालेखों के ऐतिहासिक महत्व का मूल्यांकन करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीरी शहर के शहरी विकास के लिए जिम्मेदार विभिन्न कारकों पर चर्चा कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सल्तनत कालीन में दिल्ली के शहरों और राजधानियों को बदलने में शामिल कारणों और कारकों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हुमायूं के मकबरे की वास्तुकला की मुख्य प्रमुख विशेषताओं क्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शाहजहानाबाद शहर 17वीं शताब्दी में मुग़ल शासकों के शाही दृष्टिकोण को कैसे दर्शाता है, चर्चा करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 18वीं सदी के दिल्ली में राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन क्या थे, उदाहरण सहित समझाइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्राचीन दिल्ली के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों की चर्चा करें। जो कि यह पहला क्वेश्चन में जो था, इंद्रप्रस्थ के महत्वपूर्ण साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों की चर्चा करें, तो ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, क्योंकि दिल्ली को ही पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, जो कि महाभारत के पांडवों का यहाँ पर बसावा था। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन में आता है
19वीं सदी के दौरान दिल्ली के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की चर्चा करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या आपको लगता है कि 19वीं सदी के दौरान दिल्ली में जो बदलाव हो रहे थे उन्हें समझने के लिए गालिब का जीवन और कार्य महत्वपूर्ण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1857 के विद्रोह पुरानी व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास था, टिप्पणी कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, जो कि 1857 ईस्वी में अंग्रेज़ों द्वारा दिल्ली पर पुनः कब्जा करने के बाद शहर के जीवन और इसके परिदृश्य में आए बदलावों पर प्रकाश डाले। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो कि यहाँ पर पूछा गया है, नई दिल्ली या नई राजधानी के निर्माण के पीछे शाही विचारधारा का मूल्यांकन करें, जो कि इंद्रप्रस्थ के द्वारा दिल्ली में पांडवों के द्वारा जब दिल्ली को राजधानी बनाया गया था तो उसके बारे में विचारधारा बताना है यहाँ पर। इसके बाद दिल्ली पर विभाजन के प्रभाव की चर्चा करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिल्ली के किसी भी स्मारक की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए जिसे आपने हाल ही में देखा है। इसके बाद नेक्स्ट आता है शॉर्ट नोट्स, जिसमें से तिलपत और पानीपत आता है, और सीरी, चारबाग, दिल्ली के बाज़ार, जफर जटली, महरौली के लौह स्तंभ, हजरत ए दिल्ली एक आर्थिक केंद्र के रूप में। तो ये से क्वेश्चन आपको इस सब्जेक्ट में मिलेगा एग्ज़ाम में। तो आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करके जाना है ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से पास हो सके। तो जो भी इस चैनल में नए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियो आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।